और इस वक्त की बड़ी खबर, नई सरकार, दिल्ली की नई सरकार, बीजेपी की सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा हो चुका है और इसको लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, सर्विस और विजिलेंस, प्लानिंग, ये मुख्यमंत्री के पास है। सीएम रेखा गुप्ता के पास गृह विभाग, विजिलेंस और वित्त मंत्रालय। मंजिंदर सिंह सिरसा को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय। आशीष सूद को रेवेन्यू और पर्यावरण विभाग दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रविंद्र इंदिराज के पास श्रम विभाग और प्रवेश वर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और साथ ही उनको दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनाया गया है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट। तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो प्रवेश वर्मा को दिए गए हैं। कल जिस तरह से बात चल रही थी और खबर अभी तक ने भी आपको बताया था कि प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर औपचारिक कोई ऐलान नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, प्रवेश वर्मा जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित को चुनाव हराया था, प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है और साथ में उनको एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई है। शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, परिवहन विभाग दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम जानकारी, प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, डिप्टी सीएम और साथ में तीन बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के हिसाब से भी और पूरे देश में, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग और परिवहन विभाग। इनके साथ ही कपिल मिश्रा को वाटर, जल शक्ति मंत्री बनाया है, टूरिज्म और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। पंकज कुमार सिंह को कानून और शहरी आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो दिल्ली में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, अनिल मोर हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, इस जितनी देर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाने में की, लेकिन आज शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रियों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा मंत्रियों के बीच करने में उतनी ही जल्दी की है। और किस तरह से इसको देखें, जो प्रवेश वर्मा को बड़े विभाग दिए गए हैं, अलग अलग मंत्रियों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, मुख्यमंत्री ने अपने पास होम विभाग को रखा है, जो अक्सर हमारे देश में, अक्सर राज्यों में ये सिस्टम होता है कि मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं इसको। देखिए नासिर, बिल्कुल ठीक कहा। बीजेपी ने भले ही दिल्ली में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कई दिन लगाए, लेकिन जो मंत्रियों के विभाग थे, जो पोर्टफोलियो बांटने थे, वो महज कुछ घंटे में बांट दिए। जो बड़ी बात है, जो रेखा गुप्ता के साथ जो कुल 7 मंत्री हैं उनकी कैबिनेट में, इनमें प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया। डिप्टी सीएम का दर्जा यहाँ पर प्रवेश वर्मा का रहेगा। अगर सबसे पहले रेखा गुप्ता की बात करें, जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उनके पास होम, फाइनेंस, सर्विस, विजिलेंस और प्लानिंग, ये विभाग रहेंगे। इसके अलावा प्रवेश वर्मा की बात करें, वो डिप्टी सीएम रहेंगे। रेखा गुप्ता की सरकार में प्रवेश वर्मा को 3 महत्वपूर्ण महकमे दिए गए, जिनमें एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट, तीनों बड़े महत्वपूर्ण महकमे। इसके अलावा एमएस सिरसा के पास भी कई महत्वपूर्ण महकमे रहने वाले हैं। उनके पास हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट और इंडस्ट्री, ये भी बड़े महत्वपूर्ण महकमे हैं, वो एमएस सिरसा के पास रहने वाले हैं। वहीं रविंद्र कुमार इंदिराज, इनके पास सोशल वेलफेयर, एससी एसटी अफेयर और लेबर विभाग इनके पास रहेगा। वहीं कपिल मिश्रा, जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार में भी मंत्री होते थे और यहाँ भी मंत्री बनाए गए हैं, कपिल मिश्रा के पास वो वाटर, टूरिज्म और कल्चर, ये महकमे रहने वाले। और दिल्ली में अगर देखा जाए, जो जल संसाधन मंत्रालय बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। इसके अलावा आशीष सूद की बात करें, उनके पास रेवेन्यू रहेगा। रेवेन्यू के अलावा एनवायरमेंट, फूड एंड सिविल सप्लाई महकमा उनके पास रहेगा। वहीं पंकज कुमार सिंह के पास नासिर लॉ, लेजिस्लेटिव अफेयर और हाउसिंग। बिल्कुल अनिल, ये हम वो तो मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था कि जिस तरह से प्रवेश वर्मा और उनका नाम भी काफी आगे था, लेकिन उस बात का भी ख्याल रखा गया है, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, पीडब्ल्यूडी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय माने जाते हैं, विभाग माने जाते हैं। तो एक सामंजस्य बैठाने की एक बेहतर कोशिश बीजेपी ने की है मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में।
बिल्कुल, देखिए प्रवेश वर्मा का नाम कई दिनों से लगातार इसी रेस में चल रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन प्रवेश वर्मा भले ही मुख्यमंत्री नहीं बने, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, लेकिन प्रवेश वर्मा को कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से काफी कुछ दिया गया है। जो रेखा गुप्ता की कैबिनेट है उसमें प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया। डिप्टी सीएम के अलावा जो महत्वपूर्ण महकमा है, शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण महकमा है, PWD ट्रांसपोर्ट, ये महकमे प्रवेश वर्मा के पास रहेंगे। और प्रोटोकॉल के लिहाज से देखें, रेखा गुप्ता के बाद जो प्रोटोकॉल के लिहाज से प्रवेश वर्मा सबसे सीनियर मंत्री हैं, डिप्टी सीएम उनको बनाएगा। तो उस नाते अगर देखा जाए प्रवेश वर्मा के कद के हिसाब से उनको काफी कुछ दिया गया है। जी अनिल, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा दिल्ली में कर दिया गया है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास होम मिनिस्ट्री, सर्विस, फाइनेंस, विजिलेंस और प्लानिंग, प्रवेश वर्मा के पास साथ में उनको डिप्टी सीएम और उनको एजुकेशन, PWD और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा को हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट और इंडस्ट्री, रविंद्र कुमार इंद्राज को सोशल वेलफेयर, SC/ST अफेयर्स और लेबर, कपिल मिश्रा को वाटर, टूरिज्म और कल्चर, आशीष सूद को रेवेन्यू, एनवायरमेंट, फूड एंड सिविल सप्लाई, पंकज कुमार सिंह को लॉ, लेजिस्लेटिव अफेयर्स और हाउसिंग मिनिस्ट्री, हाउसिंग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।